पिछले वीडियो में हमने देखा था लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस वीडियो में हम लोग दूसरे मेथड की बात कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि किसी चीज को एलिमिनेट कर देना, खत्म कर देना, नष्ट कर देना। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल के लिए दो इक्वेशंस यहाँ पे रख रखे हैं। इस मेथड में हम लोग एक वेरिएबल को खत्म कर देंगे, एक को खत्म कर देंगे तो बचेगा एक वेरिएबल, उसको हम लोग आराम से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो देखो ये पहला इक्वेशन जो है, मैं अगर इसको, ये जो इक्वेशन है 2a + 3b = 28, इसको मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड को, पूरे इक्वेशन को लेफ्ट और राइट दोनों साइड 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, 6a + 9b = 84, है ना। और यह दूसरा इक्वेशन जो है 3a - b = 9, इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, 6a - 2b = 18, है ना। आएगा ना, पहले ये तो कन्विंस है ना कि पूरे साइड, दोनों साइड, लेफ्ट साइड पूरे को, इस पूरे को 2 × 3 6, 3 × 3 9, a और b आ गया सेम, और राइट साइड भी 28 × 3 84, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इक्वेशन हमारा सेम रहेगा। तो अब मैं ये जो नए इक्वेशन आए हैं, पहला ये इक्वेशन आया है और दूसरा यह आया, इन दोनों को सॉल्व करूं, इंस्टेड कि इन दोनों को सॉल्व करूं, इन दोनों को छोड़ करके अगर मैं इन दोनों को सॉल्व कर देता हूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा वही था, इक्वेशन को हमने बदल दिया सर, कुछ इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, दिमाग में यह क्वेश्चन आ रहा होगा 3 से क्यों किया, 4 से क्यों नहीं किया, 5 से क्यों नहीं किया, मैं बता रहा हूँ। पर अगर कर दिया, मेरे दिमाग में कहीं से आया 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और मैंने कर भी दिया, तो कोई परेशानी तो नहीं होगी ना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ठीक है, मान लो मैंने कर दिया, ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गए, दोनों को ऊपर नीचे लिख लेता हूँ। जैसे पहले था 6a - 2b = 18। अब दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर सकता हूँ, बड़ा लंबा मेथड होता जा रहा है। ठीक है, लंबा हो रहा है, लेकिन ऐड कर दूं तो, या सब्ट्रैक्ट कर दूं तो, अगर सब्ट्रैक्ट करता हूं, देखो ऐड करता हूं तो कोई फायदा नहीं होना है, अगर मैं दोनों को माइनस कर देता हूं अब, तो क्या होगा हमारे पास, ये 6 से -6 से खत्म हो जाएगा, 6 से खत्म, एलिमिनेट हो गया। अब हो गया, हमारे पास क्या बचेगा, 11b = 72। $66, क्या कर रहा हूं मैं, 66 यहां से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। आराम से हमें b की वैल्यू मिल गई। अब ये b की वैल्यू जो 6 मिली है, इसको किसी भी इक्वेशन में डालो, इसमें डालो, इसमें डालो, इसमें डालो, या इसमें डालो, किसी में भी डालो। चलो पहले मैं इसमें डाल के चेक कर लेता हूं। 2a + 3 × 6 = 28, मतलब 2a = 10, a = 5। a की वैल्यू 5 आ गई, b की वैल्यू 6 आ गई, है ना। b = 6, a = 5। अगर इसमें डाल देते b की वैल्यू तो भी वहीं आता, देख लो, 3a - b की वैल्यू 6 = 9, मतलब 3a = 15, a = 5, वही आएगा। इसमें डालोगे तो भी वही आएगा, चाहे चेक कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, तो ये एक दूसरा मेथड है इक्वेशन को सॉल्व करने का। अब बोलोगे मैंने 3 और 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, कुछ और नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे क्या? बिल्कुल कर सकते थे। देखो सबसे सीधा होता, अगर मैं इसको यहाँ पे सीधा सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर देता
बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता, देखो इतना लंबा करना ही नहीं पड़ता। मिटा दूँ एक बार, चलो इधर का मिटा देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ दूसरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता तो क्या आता, 9a माइनस 3b इज इक्वल टू 27। और पहला इक्वेशन हमारे पास क्या था, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 28, है ना। इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे 11a इज इक्वल टू 55, a इज इक्वल टू 5। छोटा हो गया, काम उतना ही किया है, आंसर वही आया है, प्रोसेस भी वही है, नंबर की चॉइस चेंज हुई तो लंबा लेंथ कम हो गया, 3 से नहीं मल्टीप्लाई किया यहाँ पे। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमें इस मेथड से सॉल्व करने में आसानी हो, कई बार ऐसा हो सकता है कि पिछले सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने में आसानी हो। सेम इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके देख लें एक बार। सेकेंड इक्वेशन से यहाँ से देखो b की वैल्यू बहुत आराम से मिल जाएगी, क्या आएगी, b इज इक्वल टू 9, 3a माइनस 9, है ना। और इस वैल्यू को पहले इक्वेशन में डालना है, 2a प्लस 3b के जगह डालना है 3a माइनस 9 इज इक्वल टू 28। क्या आएगा, 2a प्लस 9a 11a इज इक्वल टू 28 प्लस 27, है ना। a इज इक्वल टू 55 बाई 11 दैट इज इक्वल टू 5। फिर से वहीं आ गया हमारा आंसर। तो किसी भी मेथड से करो आंसर वही आना है, ठीक है। इसके बाद भी एक शॉर्टकट होता है जिसको मैं नहीं बताऊंगा, हम लोग इसी मेथड से अपना काम चला लेंगे, ठीक है। अगर आपने और कहीं पढ़ा है तो हो सकता है कुछ और भी मेथड्स बताए गए हों, अगर उससे कंफर्टेबल हो तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हमारे काम के लिए, हमारे एग्जाम के लिए इतना सफिशिएंट है। एक एग्जाम्पल देख लें इसके ऊपर। The ratio of incomes of 2 persons is 9:7 and ratio of their expenditure is 4:3। ठीक है, मतलब पहले आदमी का इनकम क्या है 9a, दूसरे का 7a। पहले का एक्सपेंडिचर 4b, दूसरे का एक्सपेंडिचर 3b, और ईच ऑफ देम सेव्स 2000, मतलब ये जो है 9a कमाया, 4b खर्च किया, इन दोनों का डिफरेंस 9a माइनस 4b इज इक्वल टू 2000। और इसने जो कमाया और खर्च किया 7a कमाया माइनस 3b खर्च कर दिया इज इक्वल टू 2000। एलिमिनेशन मेथड में है इसलिए अभी एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे, है ना। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो b में आ जाएगा 4×3 12, इसमें आ जाएगा 4×3 12, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आएंगे इक्वेशंस, 27a माइनस 12b इज इक्वल टू 6000, और दूसरे में क्या आएगा 28a माइनस 12b इज इक्वल टू 8000। दोनों को माइनस करना होगा तभी तो b कैंसिल होगा, माइनस 12b प्लस 12b खत्म, इधर क्या बचा माइनस a, और राइट साइड में क्या आएगा 6000 माइनस 8000 माइनस 2000, मतलब a की वैल्यू आ गई 2000, ठीक है। a की वैल्यू मान लो इसमें डाल दी तो क्या आएगा हमारे पास 18000 माइनस 4b इज इक्वल टू 2000, है ना। मतलब 4b इक्वल टू 16000, b इज इक्वल टू 4000। तो पहले ने कितना कमाया 18000, और इसने खर्च कितना किया b गुना 4 16000, 2000 बच गया। इसने कितना कमाया 2000 गुना 7 14000, और खर्च कितना किया 4000 गुना 3 12000, ठीक है। पूछा क्या गया था
फाइंड देयर मंथली इनकम्स। मंथली इनकम 14,000 है और 18,000 है। ठीक है। क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बाद, मतलब क्वेश्चन के अभी ज़्यादा फोकस नहीं करना है, अभी हमें प्रोसेस पे फोकस करना है। एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व कर देंगे हम लोग। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी मेथड के ऊपर। द सम ऑफ 2 डिजिट्स एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66. If the digits differ by 2, find the number. How many such numbers are there? मतलब क्या दिया है, कोई 2 डिजिट का नंबर है ए बी, इसी तरह का नंबर होगा, 11 हो, 12 हो, 21 हो, 55 हो, 57 हो, कुछ भी हो। ए की वैल्यू 1 से 9 के बीच में कुछ हो सकती है, 0 नहीं ले सकते ए को। बी की वैल्यू 0 से 9 के बीच में कुछ भी हो सकती है, बी 0 हो सकता है। क्यों? क्योंकि 0 1 2 डिजिट नंबर नहीं है, 1 0 2 डिजिट का नंबर है। ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, बी की वैल्यू 0 हो सकती है। यह गलत है, यह सही है। ठीक है। अब हमें क्या दिया है, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स इज 66। मतलब ये नंबर ए बी जो है और दूसरा नंबर उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, बी ए आएगा। ए बी हम लोग क्या लिखते हैं, 10a प्लस बी, ऐसे ही निकालते हैं ना। यहाँ पे अगर 50 प्लस 5 है तो 50 या 54 है नंबर अगर, तो 50, सॉरी एक स्टेप पहले से लिखना है, इतना शॉर्ट नहीं करना है अभी। 5 गुना 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 54 होता है। और इसको अगर उलट दिया 45 कर दिया तो क्या होगा, 4 गुना 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 45 होता है। तो हमें क्या है, जो ए बी नंबर है इसको और इसका उल्टा दोनों को ऐड करना है। मतलब क्या करना है, 10a प्लस बी प्लस उल्टा करेंगे तो 10b प्लस ए। यह क्या दिया है हमें, 66। इसका मतलब क्या है, 10a प्लस ए 11a प्लस 11b इज इक्वल टू 66, a प्लस b इज इक्वल टू 6। और हमें क्या इंफॉर्मेशन दी है, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, मतलब a माइनस बी, ये 2 है। b माइनस ए भी 2 ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, है ना। पहले 54 की जगह पहले 45 आ जाएगा, दोबारा में 54 आएगा। तो a माइनस बी को 2 लिखो या b माइनस ए को 2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, और जब इस तरह की बात आ जाए ना तो एलिमिनेशन मेथड बहुत ही आसान होता है। दोनों को सीधा सीधा ऐड कर दो, b खत्म। हमें क्या आ गया, 2a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू जब 4 आ गई, b की वैल्यू हो जाएगी 2। मतलब क्या होगा हमारे पास, नंबर 24 और 42। ठीक है। और इसका उल्टा भी कर देते हैं, अगर हम लोग b इक्वल टू 2 लिखते हैं तो पहले आता है हमारे पास 42, फिर आता 24। तो ऐसे एक ही पेयर हो सकता है, एक पेयर हो सकता है, 2 नंबर हो सकते हैं। ऐसा 2 नंबर हो सकता है, या पेयर बात करें तो सिर्फ एक पेयर हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, प्रोसेस समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है। ओके।